नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं दरभंगा पब्लिक न्यूज। समय समय पर मैं आपको अलग अलग तरह से लोगों को रूबरू कराता हूं। मेरे साथ आज हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा। बीते एक साल से लगातार ये यहाँ पर हैं और WIT के विकास के लिए ये बार बार सोचते रहे हैं और विकास हुआ भी है। हम सीधे इन्हीं से जानेंगे कि बीते एक साल में इन्होंने क्या किया और इनके आने से पहले WIT की स्थिति क्या थी। सीधे हम इन्हीं से जानते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वास्तव में पिछले साल 21 जनवरी को तत्कालीन कुलपति SP सिंह साहब ने मुझे कहा था कि WIT की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आप स्वाधीन संभाल दीजिए। तो मैंने पहले मना किया था, फिर भी उनके जिद पर और तत्कालीन जो रजिस्ट्रार साहब थे, पंडित जी अभी हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं, बहुत स्थिति खराब है, बिजली का बिल पेमेंट नहीं हुआ, 26 जनवरी होने वाला है, आप कुछ दिन संभाल दीजिए, फिर देखेंगे। तो मैं स्वीकार कर लिया और मैं आ भी गया। तो कुछ दिन के लिए आया था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो यह कॉलेज लगभग बंदी के कगार पर था, क्योंकि पिछले 3 साल से कई विषयों में एडमिशन हो ही नहीं रहे थे। जो सबसे पॉपुलर विषय है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें 0 एडमिशन हो रहा था, DI में 0 हो रहा था। कंप्यूटर साइंस में भी 40 एडमिशन नहीं पूरा था, जबकि वहाँ टोटल सीट तो 180 था यहाँ। तो जब मैं यहाँ रहा, यहाँ की स्थिति देखा, तो मैं यहाँ टिक गया कि देखें कम से कम एडमिशन बढ़ा दें। और आपको जानकर खुशी होगी, जो वर्तमान कुलपति हैं वो 3 दिन के बाद ही आ गए थे, उन्होंने भी सहयोग किया और इसका परिणाम ये हुआ कि इस बार नामांकन 300% बढ़ गया। जो 40 पर था वह 120 पर पहुंच गया। जिन विषयों में 0 एडमिशन हो रहे थे उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट आ गए हैं। IT में भी एडमिशन हुआ है, DI में भी हुआ है, और हमने फिर BCA MCA का भी एडमिशन लिया ICT से। तो BCA में कम बच्चे आए तो मैंने एडमिशन नहीं लिया, लेकिन MCA में भी काफ़ी एडमिशन हुआ है और बहुत सुंदर ढंग से यह कॉलेज अब चल रहा है। क्योंकि उत्तर भारत का ये तो पहला इंस्टीट्यूट है जो लड़कियों के लिए जो है सो IT के सेक्टर में ये शिक्षण दे रही है। फिर भी इतने दिनों के बाद जो आप कह रहे हैं कि 300% एडमिशन बढ़ा, आखिर क्या कमियां थी बीते दिनों? वास्तव में कमी क्या थी मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो हमें जानकारी मिली उसके हिसाब से ये था कि जो बच्चे एडमिशन लेते थे उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी नहीं हो रही थी। और मेन है कि अभियंत्रण महाविद्यालयों में जो टेक्निकल कॉलेज में बच्चे आते हैं, उनका मेन फोकस होता है कि उनको प्लेसमेंट मिले और उनको एक्सपोजर मिले, उनको तैयार किया जाए इंटरव्यू के लिए, ताकि वो कहीं कंपनी को बुलाया जाए और कंपनी बच्चों को ले जाए, उनको प्लेसमेंट मिले। उसका शायद यहाँ बहुत अभाव था। तो इस कारण से धीरे धीरे, पहले तो लोग बहुत अच्छे एडमिशन होते थे, बाद में लोगों ने यहाँ नामांकन कराना छोड़ दिया। तो आपके आने के बाद जो है सो क्या प्लेसमेंट बढ़ी? जी हाँ, मेरे आने के बाद तो प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। पिछली बार जितने बच्चे एलिजिबल थे हमारे यहाँ, सबों को हमने, भारत सरकार की संस्था CDAC है और CDAC का ही एक ब्रांच है पटना में, कैरियर फॉरसाइट, तो उसके सारे बच्चों को हमने वहाँ इंटर्नशिप कराया जो कंप्यूटर साइंस वाले IT वाले थे। और जो बच्चे BI के थे, टोटल मिला के कुल 7 ही बच्चे थे 3-4 साल का। तो उनको हमने डिफरेंट कंपनी में, सल्यूपन कंपनी है, सिप्ला कंपनी है, तो अरिस्टो कंपनी है, उसमें मैं अपने व्यक्तिगत पहुँच से, वहाँ के मेरा छात्र था, उससे के द्वारा सारे बच्चों को पहले इंटर्नशिप के लिए भेजा और उन सारे बच्चों को उन्हीं कंपनियों में नौकरी मिल गई। इसी तरह से जो बाकी बच्चे थे कंप्यूटर साइंस वाले, उनको भी भारत के प्रसिद्ध जो कंपनियां हैं, जैसे एसेंचर है, TCS है, तो उन सब कंपनी, कॉग्निजेंट है, ऐसे कंपनियों में हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए, उनको नौकरी मिली। और उसका जो ये जानकारी गया बच्चों में, गार्जियनों में, उसका भी एक परिणाम है कि बच्चे इस बार हमें बहुत अधिक मिल गए हैं। तो क्या आने वाले समय में और भी प्लेसमेंट की बातें हो रही?
हाँ, अब तो होगी ही, एक बार प्रेस शुरू हो गया है, कंपनी अभी भी आई थी, अब उल्टा हो गया। अब कंपनियां हमको अप्रोच करती हैं, वो कहती हैं कि अप्रेंटिस बच्चों को भेजिए, हमारे साथ एमओयू करिए, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो ये काम चलता रहे, पर शुरू हो गया तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो क्या इससे छात्राओं में उत्साह है? जी जी, बहुत अभी आप बच्चों से मिलेंगे, बच्चों में बहुत काफ़ी उत्साह है, बच्चे काफ़ी जो आ रहे हैं वो सभी बहुत खुश हैं और उनको एक्सपोजर मिल रहा है। अभी हमने बच्चों का करीब 60 बच्चों का पाइथन में ट्रेनिंग कराया, मिथिला यूनिवर्सिटी के ARC में, जो वहाँ लैंग्वेज लैब है, वहाँ बच्चों को मैं भेजता हूँ। और यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी कैंपस में लैंग्वेज लैब बन जाए, ताकि बच्चों को फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना, इंग्लिश में कन्वर्सन करना, इंटरव्यू देने की कला आ जाए। तो फिर आजकल तो स्किल की बात है, जिनके पास स्किल है और नौकरी का कोई अभाव नहीं है, उन बच्चों को नौकरी मिल जाए। सर, शिक्षक की पढ़ाने की बात आती है तो शिक्षक जो आ रहे हैं सो क्या बेस्ट क्वालिटी के टीचर आ रहे हैं? जो शिक्षक अभी हमारे समय कोई नियुक्त नहीं हुए हैं, जो शिक्षक हैं वो पहले के हैं, तो अब वो 15 साल से पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले समय में आने वाले समय में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मैं उम्मीद करता हूं कि फरवरी में शिक्षकों की बहाली हो जाएगी। छात्राओं के लिए WIT में अब क्या क्या होने वाला है? छात्राओं के लिए अभी तो यही प्लानिंग है कि इनकी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई तो हो ही जाए, और पढ़ाई के सिवा इनको इंग्लिश लैंग्वेज का और कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दिया जाए, और जो नए नए कुछ हुनर आए हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, पाइथन है, तो इन सब के का अलग अलग क्लास लेकर इनको तैयार किया जाए। आपको जानकर खुशी होगी कि अभी हमने IIT मद्रास का जो NPTEL कोर्स है उससे हमने समझौता किया, बल्कि उसका लोकल चैप्टर हमारे यहाँ है। WIT में इस पूरे नॉर्थ बिहार के जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसके बच्चे भी चाहें तो हमारे से परमिशन लेकर उसको पढ़ सकते हैं। और फिर हमने IIT मुंबई के स्पोकन ट्यूटोरियल से MOU कर लिया है, तो IIT के प्रोफेसर ऑनलाइन मीडियम से यहाँ के बच्चों को पढ़ाएंगे, इसलिए पढ़ाई की गुणवत्ता में अब कोई बात नहीं रह जाएगी। दो संस्थान जो सब IIT है, वहाँ सारे विषय के प्रोफेसर हैं, विद्वान सब हैं, वो तैयार हैं हमारे यहाँ के बच्चों को ऑनलाइन मोड से पढ़ाने के लिए। तो क्या आने वाले समय में जो नामांकन में जो कमी थी, अब वो क्या पूरी सीट अब इस बार भी पूरी सीट नहीं होगी, क्योंकि इस बार तो एक हो गया था कि कॉलेज, आप लोग दरगाह में रहते हैं पता ही होगा, लगभग अनाउंस हो गया तो WIT बंद हो गया, तो इसलिए इस बार बहुत अधिक नहीं था, प्रयास से किया गया। लेकिन अब जब ये आ गया है मार्केट में कि यह कॉलेज अब आगे बढ़ रहा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में तो नामांकन बढ़ेगा ही। खासकर इस साल का जो बच्चा है उसका प्लेसमेंट बढ़िया हो जाएगा, तो पूरा बढ़ेगा, बढ़ने की बात नहीं है नहीं खत्म की। 2025 में क्या क्या होगा? 2025 में अभी तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्या है, काम बहुत कम बचा है, मैक्सिमम काम हमने कर दिया। जैसे हमारे यहाँ दुर्भाग्य की बात है कि इंजीनियरिंग कॉलेज होते हुए भी यहाँ की सारी प्रक्रियाएं पेन पर होती थी, तो मैं यहाँ आने के बाद सबसे पहले जो बच्चों को फॉर्म भरना था वहाँ से स्टार्ट किया। अब यहाँ बच्चों का एडमिशन का आदेश हो गया है, अगली बार से ऑनलाइन एडमिशन होगा, और अभी जो रजिस्ट्रेशन होना है, जो एडमिशन बच्चे ले लिए हैं उनका, वह ऑनलाइन हो रहा है। फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन हुआ और बच्चों का रिजल्ट ऑनलाइन आया है, तो 100% डिजिटल हो गया है ये महाविद्यालय। बच्चे आपसे आपकी संस्था में नामांकन कराने के लिए कब से प्रयास करें? नामांकन की प्रक्रिया लगभग मार्च में शुरू होती है और जून जुलाई तक आगे खत्म होती है, कभी कभी अगस्त तक चला जाता है। अगस्त तक विश्वविद्यालय का सहयोग मिलता है? हाँ, अभी हमें फाइलिंग में तो कुछ देरी होती है, लेकिन कुलपति के पास जब भी फाइल जाता है तो वो तुरंत करते हैं, और उनके मन में है, ये बात पक्का है कि कुलपति जो हमारे संजय कुमार चौधरी जी हैं, ये चाहते हैं कि इस कॉलेज का विकास हो, उनका सहयोग मिलता है। आर्थिक सहयोग? आर्थिक सहयोग की जरूरत नहीं है, कॉलेज के पास काफ़ी पैसा है तो ये अपना विकास कर सकता है। बीते दिनों एक खबर आई थी कि 5 करोड़ रुपए मिले हैं WIT को। नहीं, मिले नहीं है, 5 करोड़ खर्च करना है, जो यहाँ पैसा है किस किस मद में होगा? भाई अब तो जो एकेडमिक काम था वो मैंने कर दिया,
अब इसमें आधारभूत संरचना का विकास करना है, जो मैं नहीं कर पाया। सही बात बोलता हूँ, मेरे में कमी रही कि मैं शिक्षक का बहाली नहीं कर पाया, प्रक्रिया किया लेकिन कर नहीं पाया, और आधारभूत संरचना विकास नहीं कर पाया। अब आने जो मेन काम था कि पढ़ाई शुरू हो, बच्चे आएँ, ये काम हो गया है। अब यही काम है, आधारभूत संरचना का विकास हो जाए और कॉलेज अपने आगे बढ़ने लगेगा। कुछ ऐसी जानकारी जो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को देना जी, मैं देना चाहता हूँ कि देखिए, दरभंगा में एक महिला कॉलेज है, और अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं। पूरे देश में महिला शिक्षा के प्रचार के लिए बात हो रही है, और दुनिया हो गया है तकनीकी का। तो अगर हमारी बेटियां इस कॉलेज में आकर तकनीकी रूप से सक्षम हो जाती हैं तो हमारे मिथिला का विकास होगा। और एक और दो बात मैं कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि हम दो काम और अभी जो प्रयास में कर रहा हूँ, उसमें एक है कि इग्नू जो चल रहा है हमारे यहाँ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसका साइंस का सेंटर नहीं था दरभंगा में, तो हमने WIT में उसका साइंस सेंटर लाने का प्रयास किया है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, साइंस के सारे विषय, और BCA MCA के लिए जो लोग चाहेंगे ऑनलाइन मोड से पढ़ना, वो भी WIT के सेंटर से एडमिशन ले सकते हैं। और एक नया डिपार्टमेंट जो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, जनसंचार का, उसका भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों का आदेश यूनिवर्सिटी से सिंडिकेट से पास हो चुका है, और वो भी अगले साल प्रक्रिया में भी है, अगले साल से उसके भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और ऐसी बात जिससे दर्शक जो हैं सो WIT की ओर मुखातिब हो? इसमें जो आपके माध्यम से जहाँ तक समाचार जा रहा है, उनसे तो मेरा सिर्फ यही अनुरोध होगा कि किसी भी कॉलेज में जो आप बच्चों का नामांकन कराएंगे, उससे बढ़िया है कि आपके शहर में यह कॉलेज है जो बहुत ही सुंदर ढंग से बच्चियों को पढ़ा रहा है। और ख़ास बात यह है कि हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने जो क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया है, तो अभी WIT में अभी भी एडमिशन हुआ है तो हम बच्चों से फी नहीं लेते हैं, बच्चे एडमिशन ले लेते हैं फ्री में, और उसके बाद उनका लोन का पैसा आता है तो उससे हमारा चलता है। अगर कोई बच्चा फ़ी जमा कर देता है तो लोन आने के बाद हम उसको वापस करते हैं। इस प्रक्रिया में भी पहले 4-6 महीना लग जाते थे, तो उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। पिछले हमारे मैनेजिंग काउंसिल ने निर्णय कर लिया है कि जब भी बच्चों का पैसा आएगा, कॉलेज वो पैसा दे देगी और अपना कागजी कारोबार बाद में कर देगी। तो धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो रही हैं, इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि आप जो अभिभावक हैं वो आएँ, देखें और अपने बच्चों का यहाँ नामांकन कराएं। तो ये तो कह सकते हैं कि आपके समय का 1 साल बेमिसाल रहा। जी, लोग यही यहाँ के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि WIT का 1 साल बेमिसाल रहा। एक और बेमिसाल काम हुआ जो मेरी तारीफ हो जाएगी, नहीं करनी चाहिए, कि इस बार जो दुर्गा पूजा छठ का छुट्टी हुआ था, तो उसमें मिथिला यूनिवर्सिटी में किसी भी विभाग में सैलरी का भुगतान नहीं हो सका। मैंने अपने रिस्क कहीं लेकर और अपने हमारे सारे टीचर नॉन टीचिंग का भुगतान मैंने करवा दिया। एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए लोग बहुत खुश हैं। और इन लोगों की सैलरी बढ़ाने का भी प्रधानमंत्री राजीव से मिल गई है, जो बहुत दिनों से इनकी सैलरी नहीं बढ़ रही थी, तो वो भी उम्मीद है कि बहुत जल्दी फाइल बढ़ा है, इनका सैलरी भी बढ़ जाएगा। सुना आपने WIT के निदेशक प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने किस प्रकार से WIT के बारे में पूरी जानकारी आपको प्रदान की। साथ ही आपने यह भी जाना कि WIT में जो भी छात्राएं आएंगी उनका पहले स्तर पर फ्री नामांकन होगा, उसके बाद लोन की प्रक्रिया के माध्यम से वह WIT को अपना फी चुकाएंगे। इसके अलावा आपने कई बातों को सुना। धन्यवाद। बहुत सुंदर।